तो जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं एसएसटी चैप्टर 5 वैदिक काल, जो हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाला है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। लिखा है कि ऋग्वेद में सतलज नदी का उल्लेख निम्न में से किस नाम से किया गया है? सिंधु, स्तुत्री, रावी या चेनाब? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्तुद्री। सेकंड क्वेश्चन है कि संस्कृत की सबसे पुरानी कृति ऋग्वेद है, ये कितनी पुरानी है? लगभग 5000 वर्ष है पुरानी, लगभग 3500 वर्ष, लगभग 1500 वर्ष या लगभग 1700 वर्ष? तो इसका सही जवाब होगा लगभग 3500 वर्ष ये पुरानी है। क्वेश्चन थर्ड कि वेदों में यज्ञों एवं कर्म कांडों के विधान को अच्छी तरह समझने के लिए किन ग्रंथों की रचना की गई है? उपवेदों की, टीकाओं की, उपनिषदों की या ब्राह्मण ग्रंथों की? तो इसका सही जवाब होगा ब्राह्मण ग्रंथों की। निम्नलिखित का आप मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है संबंधित वेद। ऐत्रेय, शतपथ, पंचवीस, गोपद? तो इसका सही जवाब क्या होगा देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए का होगा फोर्थ, यानी ऐत्रेय ऋग्वेद से संबंधित है। बी का होगा फर्स्ट, शतपथ यजुर्वेद से संबंधित है। सी का होगा थर्ड, पंचवीस सामवेद से रिलेटेड है। और डी का होगा टू, यानी डी का सेकंड, गोपथ है अर्थववेद से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। तीसरा, बोगस कोई के अभिलेख में ऋग वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी के तीनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इनमें से सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को या अथर्ववेद को? तो इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद को। इनमें से किस वैदिक ग्रंथ का अर्थ गान भी होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामवेद में गान, यानी वैदिक ग्रंथ है जिसमें गान का अर्थ इसमें लगाया जाता है। निम्न में से किस भारतीय साहित्यकर धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? आरण्यक, पुराण, उपनिषद या वेद? तो इसका सही जवाब होगा उपनिषद। ऋग्वेद काल में कौन से तीन देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो ऋग्वेद में जो विशेषकर प्रमुख देवता थे वो अग्नि थे, इंद्र थे तथा सोम थे। संस्कृत के जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे देश कहते हैं? भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप या भारत अरब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत यूरोप संस्कृत के परिभाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है, भारत और यूरोप। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का बार नाम कई बार क्या हुआ, कितनी बार नाम आया है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का? तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का अगर बात किया जाए तो इसमें दो बार दूसरा ऑप्शन सही होगा, एक बार गंगा और यमुना नदी का क्या आया है, नाम आया है इसमें ऋग्वेद में। भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वह देश में रहते थे? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। कौन? जो भरत एक कबीला था, समूह था, जिसका ऋग्वेद में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की मूल रचना देश भाषा में की गई थी? प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मणी या शौरसेनी? तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत में। पुरु, युदु और भरत का वेदों में उल्लेख देश की तरह है? जन, राष्ट्र, राजन या दस्यु? तो इसका सही जवाब होगा जन की तरह। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, इस चैप्टर का, वैदिक काल का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित तीन कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ए सही है, बी और सी गलत है, ए गलत है, बी और सी सही है, बी सही है, ए और सी गलत है, या सी सही है और ए और बी गलत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सी सही है और ए और बी गलत है। यानी इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, लेकिन ये 3500 वर्ष पूर्व लिखा नहीं गया था, इसकी रचना प्रकृति में नहीं की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं किसमें, ऋग्वेद के बारे में। तो दोस्तों,
और माय डियर स्टूडेंट्स और जितने भी अनुभवी शिक्षक होने वाले हैं उन सबको मेरा जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अर्ली स्टेट्स प्रारंभिक राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे एसएसटी का चैप्टर 6 में। तब तक के लिए अगेन जय हिंद।